गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम भारत के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला सवाल, भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुआ था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्वेश्चन नंबर 2, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई? तो बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 ईस्वी में की गई। क्वेश्चन नंबर 4, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब की गई? तो बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 ईस्वी में की गई। क्वेश्चन नंबर 5, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब की गई? तो बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 ईस्वी में की गई। क्वेश्चन नंबर 6, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे व बैंक ऑफ बंगाल को आपस में विलय करके किस बैंक की स्थापना की गई? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 7, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो इंपीरियल बैंक ऑफ की स्थापना 1921 में की गई। क्वेश्चन नंबर 8, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1955 ईस्वी में किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नया नाम क्या दिया गया? तो भारतीय स्टेट बैंक। क्वेश्चन नंबर 10, इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब की गई? तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 ईस्वी में की गई। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा है? तो भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक अवध कमर्शियल बैंक है। क्वेश्चन नंबर 12, अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब की गई? तो अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 ईस्वी में की गई। क्वेश्चन नंबर 13, पूर्ण रूपेण भारतीयों का पहला बैंक कौन सा है? तो पूर्ण रूपेण भारतीयों का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना कब शुरू किया? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी से कार्य करना चालू किया। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय बैंकिंग अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 ईस्वी को पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 16, 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 ईस्वी में किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंकों को क्या कहते हैं? तो अनुसूचित बैंक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस समिति का रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने का अनुमति प्रदान की गई? तो नरसिम्हन समिति को। क्वेश्चन नंबर 19, बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान कराने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू की गई? तो 14 जून 1995 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय रिजर्व बैंक ने कब तक पाकिस्तान के लिए भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया? 30 जून 1948 तक। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय रिजर्व बैंक में एक गवर्नर के अलावा कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, रिजर्व बैंक अधिकतम किस मूल्य वर्ग तक के बैंक नोट जारी कर सकती है? तो 10,000 रुपये तक के। क्वेश्चन नंबर 23, रिजर्व बैंक अधिकतम किस मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी कर सकता है? तो 1,000 रुपये तक का सिक्के जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्रणाली का स्थापना कब की गई? तो 3 फरवरी 1995। क्वेश्चन नंबर 25, उस दर को क्या कहते हैं जिस पर केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी तथा अनुमोदित हुंडियों का जमानत के आधार पर देश में वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करती है? तो बैंक दर। क्वेश्चन नंबर 26, प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमा का एक निश्चित अंश भारतीय बैंक के पास नगद रूप से रखना अनिवार्य होता है, उसे क्या कहते हैं? नगद आरक्षित अनुपात। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्र शक परिषद की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्र शक परिषद की स्थापना 22 दिसंबर 1977 ईस्वी को की गई। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय ऋण गारंटी निगम का नाम बदलकर जमा राशि बीमा एवं ऋण गारंटी निगम DICGC कब किया गया? तो 1978 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय रिजर्व बैंक ने बचत बैंक खातों पर ब्याज दरों का विनियमन कब समाप्त कर दिया? तो 15 अक्टूबर 2011 को। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक वर्तमान में कितने हैं? तो सहयोगी बैंक 5 है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक कौन कौन से हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक स्टेट बैंक बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद,
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला व स्टेट बैंक ऑफ मैसूर है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय स्टेट बैंक के किन किन सहयोगी बैंकों के उसमें विलय कर दिया गया? तो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। क्वेश्चन नंबर 33, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र NEFT देश में कब शुरू की गई? तो अक्टूबर 2005 में शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम की स्थापना कब की गई? तो भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम की स्थापना 1994 ईस्वी में की गई। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की पहली डिपोजिटरी नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी ली NSDL की स्थापना कब की गई? तो 8 नवंबर 1996 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 36, देश के दूसरी डिपोजिटरी सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज CDCL की स्थापना कब की गई? तो फरवरी 1998 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 37, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पहला नाम क्या है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पहला नाम द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन है। क्वेश्चन नंबर 38, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सूचांक यानी सेंसेक्स कब शुरू किया गया? तो 1986 से 1987 में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 39, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचांक कितने शेयरों के मूल्यों पर आधारित है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 30 सूचांकों के मूल्यों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई? तो 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 41, सेबी के संवैधानिक संस्था का दर्जा कब प्रदान किया? तो सेबी के संवैधानिक संस्था का दर्जा 1992 ईस्वी में प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय मुद्रा रुपये के प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन सरकार ने कब किया? तो भारतीय मुद्रा रुपये के प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन सरकार ने 15 जुलाई 2010 ईस्वी को किया। क्वेश्चन नंबर 43, डाक सामग्री, डाक टिकट, जुडिशियल एवं नॉन जुडिशियल स्टाम्प, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के चेक, NSC, किसान विकास पत्र, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट, सुरक्षा दस्तावेज और प्रोमिसरी नोट कहाँ छापे जाते हैं? तो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में। क्वेश्चन नंबर 44, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? तो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड, महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45, 5 के, 10 के, 50 के, 100 के, 500 के तथा 1000 रुपये के बैंकों नोट कहाँ छापे जाते हैं? तो करेंसी नोट प्रेस नासिक रोड में छापे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? तो सिक्योरिटी पेपर मिल हैशंगाबाद, मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47, सरकारी टकसालें किन शहरों में स्थित है? तो सरकारी टकसालें मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा में स्थित है। अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।